नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो पार्ट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो और बना चुके हैं, जाके वीडियो को चेक करो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बारी। ठीक है, HSC हरियाणा के सी, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, CET में, इन सब में रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हरियाणा के नंबर 187 क्वेश्चन है। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। देखो, एक नृत्य है जिसका नाम है धमाल। धमाल नृत्य है, ये हरियाणा के अंदर किया जाता है। किसके लिए ये कर जाता है? फसल की कटाई से ठीक पहले, जब फसल की कटाई करनी होती है ना, उससे ठीक पहले किया जाता है धमाल नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 88। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसमें उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। उंगलियों की मदद से यानी उंगलियों से बजाते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। इसको बोलते हैं एक तारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक तारा, उंगलियों की मदद से तार बजाते हैं, इसको बोलते हैं एक तारा। ये सारे रिपीटेड है, रिपीट होते हैं हर बारी। ठीक है, वो क्वेश्चन लेके आया हूं और बहुत सारी अपने पार्ट में लेके आऊंगा। ये थर्ड पार्ट है, इससे पहले 2 और बन चुकी है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। बहुधान्य का मतलब क्या है? लास्ट सीटी में मेरे पास ही आया था। ठीक है, बहुधान्य का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? बहु का मतलब बहुत सारे, और धान्य का मतलब जहां धन हो और जहां पे अनाज हो। ठीक है, धन धन जहां पे अनाज होएगा वो अमीर होएगा। तो हरियाणा को क्या कहते थे? बहुधान्य किया जाते थे। कहा? ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त अनाज की भूमि। जो हमारी भूमि है ना, जो हरियाणा 80% अनाज पैदा करती है, तो इसलिए पर्याप्त अनाज की भूमि की वजह से क्या कहते थे? बहुधान्यक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 मेरे दोस्तों, हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? ये तो बिल्कुल आसान है, सबको ही पता है। भगवत गीता कहां सुनाई थी? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी। कहां? कुरुक्षेत्र के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, वहां पर अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश सुनाए थे। और साथ ही साथ क्या हुआ था? वहां पर महाभारत हुई थी। और श्री कृष्ण संग्रहालय पूछने की बात करें, वो भी कुरुक्षेत्र में है। और पूछने की बात करें आपसे, महाभारत कहां हुई थी? वो भी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पूछने की बात करें, वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, पंजाब केसरी। ठीक है, जो पंजाब केसरी अखबार है ना, न्यूज़पेपर है, वो भी इन्हीं के नाम से है। तो लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी, ऑप्शन नंबर बी। और नोट हमारे पास है, हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय को, और हरियाणा केसरी बोलते हैं नेकी राम शर्मा को। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। हरियाणा केसरी नेकी राम शर्मा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 94। साहिबी नदी में हरियाणा से प्रवेश करती है। अब साहिबी नदी हमको पता है दक्षिण में, हरियाणा के जो अपने रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, उस तरफ है। तो उस तरफ ये देखो, मैप नदियों का भी पूरा वीडियो बना रखा है, जाके वीडियो को चैनल पे चेक करो। ठीक है, साहिबी नदी में हरियाणा से प्रवेश कहां से करती है? अपने दक्षिण से करेगी, यानी कि रेवाड़ी से। रेवाड़ी क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिरसा हो गया, पश्चिम में है, ये भी नहीं है। जिंद बिल्कुल बीच में है, ये भी नहीं है। सोनीपत भी बीच में, ये भी नहीं है। रेवाड़ी से करेगी, दक्षिण में। ऑप्शन को एलिमिनेट करो, जो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना, तो राइट आंसर तक पहुंच जाओगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर क्या है? इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना रखी है, टू जेड डिटेल वीडियो है। ठीक है, सबसे छोटा होता है ग्राम पंचायत, यानी कि जो गांव का सरपंच बनता है वो होता है सबसे छोटा। अब मध्य बताना है हमने, मध्य यानी मध्य, ऑप्शन नंबर ए, पंचायत समिति। जो पंचायत समिति होता है ना, ये मध्य में आता है। और सबसे ऊपर की बात करें तो क्या बोलोगे? जिला परिषद। जिला परिषद सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा पंचायती अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। अब हरियाणा पंचायती अधिनियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है। ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1994 में, 1994 में ये अपना पंचायती राज का अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा विधायकी क्या है? हरियाणा विधायकी क्या है? विधायक होता है जो MLA बनते हैं। हरियाणा के अंदर 90 सीटें है MLA की। ठीक है, तो वो पूछी है, तो वो क्या होती है? एक सदनीय होती है वो। ठीक है, हरियाणा विधायकी। ठीक है, जो हरियाणा की इतनी सीट है 90 सीट, और 17 अपनी आरक्षित सीटें हैं इसके अंदर। ठीक है जी।
आरक्षित मतलब जो दूसरी निचली जाति को दी है, एससी बीसी को, उनको आरक्षित होती है वो सीटा। हरियाणा कला परिषद मल्टी ऑर्ट कल्चरल सेंटर है, ये कहां पर है? क्या पूछा है? परिषद, हरियाणा कला परिषद, कला दिखाने वाला कहां है मेरे दोस्तों? ये पाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर है ये। और कृष्ण संग्रहालय पूछे तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर, और म्यूजियम पूछे तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी है, रिपीटेड होता है, पहले भी बता रखा है। हास्य यानी कि हंस हंस के अपने चुटकुले सुनाते थे। कौन थे? अपने सुरेंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। ये गंजे थे, इनके बाल नहीं थे, आप कभी देखना, गूगल पे चेक करना, 80 साल के हो चुके हैं। तो ये क्या थे? ये हंस हंस के 4 लाइन सुनाते थे। जब चुटकुला सुनाना स्टार्ट करते थे ना, ये बोलते हैं 4 लाइन से स्टार्ट करता हूं, आपको 4 लाइन सुनाऊंगा, लेकिन सुनाते तो ज्यादा थे। तो ये इनका डायलॉग था एक। ठीक है, स्टेज पे चढ़ने के बाद। सुरेंद्र शर्मा जी। नेक्स्ट अपने पास है नेक चंद, यह नेक चंद सैनी के साथ जुड़े हैं। अब नेक चंद सैनी पूछा है, कौन है ये? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉक गार्डन के रचयिता, जिन्होंने रॉक गार्डन को बनाया है, मूर्तिकला उद्यान। ठीक है, रॉक गार्डन को पूछे, चंडीगढ़ के अंदर है ये, पूछे किसने बनाया है? नेक चंद सैनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? भारत सरकार ने 1984 में, जब 1984 में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी ने, उस टाइम इसको भारत के चौथे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था पद्मश्री। भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्मश्री। सड़क निरीक्षक थे वे, क्या थे? सड़क निरीक्षक थे। और इनका निधन क्या हुआ? 12 जून 2015 को इनका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है पथराला बांध, यमुनानगर नदी पर बनाया गया है। अब पथराला बांध है, देखो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसके ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, ये पूछने की बात कह रहा है। इसके ऊपर बनाया गया नहीं, कौन सी नदी के ऊपर? ये बनाया सोम नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। तो सोम नदी के ऊपर दोस्तों कौन सा है? पथराला बांध बनाया गया है, और कहां पर है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? आयात होता है आना, आयात होता है आना हमारे हरियाणा के अंदर, निर्यात होएगा भेजना, जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेजेगा। ठीक है, ये होता है आयात और निर्यात। अब निर्यात पूछा है, कौन से सबसे बड़ा निर्यात कौन है बताओ? भारत में पूछा है, तो भारत में अपना फरीदाबाद, यानी कि हमारा फरीदाबाद मेहंदी को निर्यात करता है, बाहर बेचता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास है प्यारे लाडलो, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला जिले में आयोजित किया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। कौन से जिले में है? जज्जर, ऑप्शन नंबर ए, जज्जर के अंदर लगता है पशु मेला। ठीक है, और क्या ये आयोजित होता है? भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किसके बीच चलती थी? पहली सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस, और उसकी पहली ट्रेन चलाई थी रोहतक और रेवाड़ी के बीच में। रै से रोहतक, रै से रेवाड़ी, दोनों के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट है नृत्य रूप में गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं। अच्छा, ये कौन सा नृत्य है जो गाने के रूप में गाना भी बजाया जाता है, सवाल भी पूछे जाते हैं इसमें, और उत्तर भी दिए जाते हैं? ऐसा कौन सा नृत्य है? ये तो बड़ा अद्भुत है मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लूर नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। लूर नृत्य में आप क्वेश्चन पूछोगे, जवाब दोगे और गाने भी गाओगे। 107, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीट होता है, तो हर साल किसी न किसी सेट में पक्का पाएगा ये क्वेश्चन। हरि कारीगरों का कुंभ, यानी कि सारे कारीगर इकट्ठे होते हैं वहां पर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं है, इसमें है सूरजकुंड मेला, ऑप्शन नंबर डी। सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। और ये अब की बार मेरे दोस्तों इस साल 2025 में सरकार ने 2 बार कर दिया इसको, ये साल में 2 बार लगेगा। ठीक है, सूरजकुंड का मेला अभी अक्टूबर नवंबर में लगने वाला ही होगा कभी ना कभी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के महिला साक्षरता की प्रतिशत कितनी थी? 11 के अनुसार हरियाणा की महिला साक्षरता बतानी है, मतलब महिला कितनी पढ़ी लिखी थी, परसेंटेज। ये है ऑप्शन नंबर बी, 66%। 66% महिला पढ़ी लिखी थी हमारी। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है?
अब महेंद्रगढ़ का जिला ऐसा है जहां पर हम खनिज को निकालते हैं, ठीक है, सारे खनिज महेंद्रगढ़ से निकलते हैं। तो कौन सा जिला है, उसमें क्या निकलता है, उसमें निकलता है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ से लोहा निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर और डैश स्थित है। अब देखो हरियाणा का मैप आपके माइंड में आना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर यानी कि पंचकुला, सबसे ऊपर क्या है, पंचकुला की तरफ। तो वहां पे हमारा क्या बताना है, उत्तरी सीमा पर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ऊपर की बात करी है, पूर्व करे तो यूपी की तरफ, पश्चिम करे तो सिरसा उस तरफ राजस्थान की तरफ, उत्तर करे तो अपना ये पंजाब और हिमाचल, ठीक है, पंचकुला की तरफ, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करे तो रेवाड़ी महेंद्रगढ़। मैप को आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। मरकंडा नदी से निकलती है। अब मरकंडा नदी क्या निकलती है बताओ, मरकंडा नदी से निकलती है ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक की पहाड़ियां, जो अपने उत्तर में है शिवालिक की पहाड़ियां, जो अपने दक्षिण में है अरावली की पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों। तो ये शिवालिक की पहाड़ियां मरकंडा से निकलती हैं। हरियाणा राज्य का निर्माण के आधार पर पंजाब में से किया गया। देखो हरियाणा राज्य का निर्माण किस आधार पर किया गया, यानी कि पंजाब में तो था पहले हरियाणा, तो हरियाणा अलग किया पंजाब से, और वो किसके आधार पर किया गया, वो किया गया भाषा के आधार पर, क्योंकि वहां पे लोग बोलते थे पंजाबी, तो पंजाबी से बोलते थे, लेकिन हरियाणा वाले तो अलग बोली थी इनकी अपनी, तो इसके भाषा के आधार पर इसको अलग कर दिया गया था। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए आयोग की स्थापना की। जो इनकी सीमाएं है ना, अब देखो पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया गया, तो उसकी सीमाएं तो निर्धारित होगी, भाई हरियाणा को कितनी कितनी सीमा दी जाए, तो वो सीमा को निर्धारित करने के लिए एक आयोग बनाया था, और उस आयोग का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शाह आयोग। शाह आयोग इसका नाम है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हरियाणा में व जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको बोलते हैं एम्स, ठीक है, स्थापना की गई। हरियाणा के जिले में एम्स बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है क्योंकि रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर ए। तो एम्स कहां बना हुआ है, रेवाड़ी में, ठीक है, रेवाड़ी में अपना एम्स है। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट है हमारे पास, देश का 22वां एम्स पहले मनेठी में बना प्रस्तावित था, परंतु अभी यह माजरा गांव में बनेगा। 22वां एम्स बनेगा अपने देश का। जज्जर के रहने वाले मन्नू भाकर एक प्रसिद्ध है। मन्नू भाकर सबको पता होगा, पर्सनल गोल्ड लेके आई थी लड़की अपना, और दूसरा टीम के अंदर भी गोल्ड लेके, उसके गोल्ड नहीं, वो ब्रॉन्ज, गोल्ड पर्सनल ब्रॉन्ज लेके आई थी, और टीम के अंदर भी ब्रॉन्ज लेके आई थी मन्नू भाकर। तो किस में है ये, सबको पता है तो भाई, ये अपना क्या है, ऑप्शन नंबर डी, खेल निशानेबाज, जैसे तीर लेके निशाना मारते हैं ना, वो है खेल निशानेबाज। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, साप्ताहिक पत्रिका, और कहां से करी, ये करी अपने रोहतक से उर्दू और हिंदी में, रोहतक से उर्दू और हिंदी में करी गई है साप्ताहिक पत्रिका। ये किसने की है, ये करी है अपने ऑप्शन नंबर सी, पंडित श्री राम शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री राम शर्मा ने करी है ये। पंडित श्री राम शर्मा ने 1923 में हरियाणा तिलक समाचार पत्र उर्दू में निकाला। एक क्या निकाला, हरियाणा तिलक समाचार, और पीछे हमने क्या पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा साप्ताहिक पत्रिका, एक सप्ताह में निकलती है जो, ठीक है, और 1929 में हिंदी में प्रकाशित किया, ठीक है, ये हुआ था। पहली कृषि संगणना कब हुई थी बताओ, मतलब कृषि संगणना हुई थी, कृषि के बारे में गणना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए 1970-71 में। ऐसे याद रखो, जब बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश कब बना था, 1971 में बना था, ठीक है, उस टाइम पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, तो तब उस टाइम ये कृषि गणना हुई थी। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, फरीदाबाद में सबको पता है फैक्ट्रियां लगी हुई है, वहां पर सारा इंडस्ट्रियल एरिया है फरीदाबाद, ठीक है, तो कौन सी फैक्ट्री है बताओ, ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो मोस्टली फैक्ट्री पाई जाती है वहां। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, जो फ्रिज बनाते हैं, दूसरा रबर टायर, जो रबड़ के टायर बनते हैं ना, टायर के रबड़ के टायर होते हैं जो, तीसरा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की फैक्ट्री भी फरीदाबाद में है दोस्तों, ठीक है, तो रबड़, ट्रैक्टर, और थर्ड कौन सा है, रेफ्रिजरेटर, ये सारी बनती हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है,
अब हरियाणा साहित्य अकेडमी की बात करिए, इनकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा रहेगा? ए, क्या नाम है इसका? हरिगंधा। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होता है। हरिगंधा क्या है? हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी, ठीक है, मतलब अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़े थे अंग्रेजों से, ठीक है। 1857 में स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र को अंग्रेज से मुकाबला किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, राव तुलाराम ने कहां से किया? ऑप्शन नंबर ए, नारनौल महेंद्रगढ़। नारनौल महेंद्रगढ़ से इन्होंने नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूजनी आभूषण धारण कहाँ किया जाता है? देखो बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हर साल रिपीट होते हैं। बूजनी पहन जाता है, ऑप्शन नंबर डी, कानों के अंदर पहन जाता है बूजनी, ठीक है। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना नगर बताओ मेरे दोस्तों। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर पी, गर्म पानी के कुंड के लिए। गर्म पानी के कुंड के लिए सोना झील फेमस है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट थे मेरे दोस्त, सबको पता है, आसान क्वेश्चन होता है। हर्षवर्धन के कवि थे बाणभट्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, सारे रिपीटेड है, सारे ऑप्शन बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज का जन्म बताना है तो कहां हुआ बताओ? ऑप्शन नंबर बी, कहां? हिसार के अंदर हुआ पंडित जसराज जी का जन्म। और सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव अभ्यारण्य की वीडियो बना रखी है, वीडियो जाके चेक करो, ठीक है। तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है बताओ मेरे प्यारे दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कैथल के अंदर, ठीक है। करनाल के साथ लगता है कैथल, तो वहां पर ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? मतलब हरियाणा का एक राज्यपाल होता है जो राज्य को चलाता है, तो उसका सर्वाधिक काल बताना है। ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कहां है? ये रहा, बीएन चक्रवर्ती का सर्वाधिक कार्यकाल रहा, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा, बीएन चक्रवर्ती का। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान की छोटी काशी कहा जाता है? देखो वहां पर क्या हुआ, नवग्रह कुंडों के स्थापित हो गए, नवग्रह कुंड बनाए गए, ठीक है, उसके कारण से उसको छोटी काशी बोलने लगे। वो कौन सा है मेरे बताओ? बिल्कुल आसान है, तो सबको ही पता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका आंसर? कैथल को क्या बोलते हैं? छोटी काशी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मंदिर हैं, ठीक है, नवग्रह कुंड भी है यहाँ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम यमुना नहर, यानी कि जो अपनी जो यमुना नदी है ना, उससे निकलती है एक पश्चिम यमुना नहर, दूसरी निकलती है पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर तो आती है अपनी हरियाणा में, और पूर्वी यमुना नहर जाती है यूपी के अंदर, ठीक है। तो पश्चिम यमुना नहर जो हरियाणा में आती है, हरियाणा को किस जिले की सिंचाई की जाती है? हरियाणा के किस जिले की बताओ? सभी करते हैं भाई, उपरोक्त सभी जिले, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के मोस्टली जिले में होती है, एक तो करनाल, ठीक है, हमारे करनाल सिटी से, फिर सोनीपत और फिर रोहतक। सिंधारा उपहार बेटी, जो सिंधारा होता है जिसको क्या बोलते हैं आजकल, वो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? सांदा बोलते हैं भाई, सांदा दिया वो अपनी बेटियों को, ठीक है, अपनी बहनों को। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है बताओ? ये तो सबको पता है यार, आसान सा है, तीज के दौरान दिया जाता है, तीज के दौरान सांदा दिया जाता है अपनी बहन और बेटियों को। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में? सबको पता है भाई, देखो इसका तो मैंने ट्रिक भी बताया था, तिलियार से याद करनी है। जाटों ने आरक्षण किया था 2016 में, तिल्ली लाके सारे रोहतक को जला दिया था, तो तिल्ली से याद करना, तिलियार झील कहां पे है? रोहतक के अंदर, ठीक है, इस जिले में रोहतक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ट्रिक बता रखी है, सारी वीडियो चेक करो जाके दोस्तों। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल पूछा है, इसका तो मेरे दोस्त ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्री धर्मवीर। और सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक आ जाए तो पीछे पढ़ाया था हमने चक्रवर्ती, ठीक है, और सबसे प्रथम पूछ ले तो श्री धर्मवीर, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। श्री धर्मवीर केवल 10 महीने तक रहे थे, 10 महीने तक ही राज्यपाल रहे थे, ठीक है। ये
हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ाया था, शिवालिक तो है उत्तर की तरफ, अरावली है दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो कहां पर है बताओ? उत्तर पश्चिमी होएगा, बताओ होएगा पूर्व पश्चिम? क्या उत्तर उधर है राजस्थान की तरफ है? नहीं, उत्तर पूर्व इसका रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ही तो है, पूर्व जो अपना ये यमुनानगर हो गया इसके पास, उत्तर जो पंचकुला हो गया उसके ऊपर ही तो है सारी शिवालिक की पहाड़ियां। क्या दक्षिण में होएगा, दक्षिण पश्चिम में होएगा? नहीं होएगा, दक्षिण का है अपने रेवाड़ी की तरफ, रेवाड़ी की तरफ तो अरावली की पहाड़ियां है। चौथा क्या है? दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पूर्व यानी कि अपना जो दिल्ली है, दिल्ली की तरफ है? नहीं भाई, इन ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे ना तो रियल आंसर निकल के आएगा। यही होता है एमसीक्यू को सोल्व करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई? पर्यावरण न्यायालय यानी कि इन्वायरमेंटल कोर्ट, इन्वायरमेंटल कोर्ट की स्थापना की गई है कौन कौन से बताओ? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद व हिसार, ठीक है, हिसार और फरीदाबाद में की गई। और क्या है इसके पीछे नोट है हमारे पास, वर्तमान में फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में है, अब हिसार से हटाकर कुरुक्षेत्र में इसको ले गए हैं। क्या है? इन्वायरमेंटल कोर्ट। तो अब कहाँ है? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। तो ये थे आज के लगभग 40-45 क्वेश्चन थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर है, रिपीट होते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले चेक करो जाके, ये पार्ट 3 रहेगा। ऐसे ही वीडियो को लाता रहूंगा, ये सारे रिपीटेड रहेंगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसलिए आपके लिए कम क्वेश्चन लाता हूं। जब हमारे पास ग्रुप डी का एग्जाम आ जाएगा फिर कंटिन्यू लाइव चलेंगे दोस्तों, ठीक है, और लगातार क्वेश्चन पढ़ेंगे रिपीट। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक ही रूल के साथ बने रहो, क्या? ईट, रिपीट एंड स्लीप, ठीक है। पढ़ो और खाओ और दोबारा वही काम करो, रिपीट। हम कैसे सीखते हैं? आदमी का जो दिमाग है ना वो रिपीट करके सीखता है चीजों को। ये नहीं है कि हमने आपको एक लाइन पढ़ाई कि आप याद हो गए, नहीं नहीं, उसको रिपीट करो। रिपीट यानी बार बार पढ़ो। यही सक्सेसफुल होने का एक तरीका होता है कि जब आप चीजों को रिपीट करते हो, ठीक है। पढ़ने का मतलब रिपीट करते रहो उसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।